इस बीच रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां नीट की परीक्षा के दौरान गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया। इस वक्त की अहम खबर है, राजभवन पहुंचा है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। 400 छात्रों के साथ परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। विधायक संगीता सिन्हा, शैलेश नितिन त्रिवेदी, मलकित सिंह गेंदू, विकास तिवारी प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, नीट की परीक्षा के दौरान जिस तरह से गड़बड़ी हुई, इस पूरे मामले को लेकर राजभवन पहुंचा है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। और प्रतिनिधिमंडल में शैलेश नितिन त्रिवेदी शामिल है, मलकित सिंह गेंदू है, विकास तिवारी, ये तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, ये प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। और राजभवन कूच करता हुआ ये काफिला उनका निकला है। नीट परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक आउट हुआ, उसे लेकर अब ये कहा जा रहा है कि 400 छात्रों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। और इसको लेकर अब आगे क्या किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, राजभवन से सामने आती फिलहाल देखना होगा। लेकिन 400 छात्रों के साथ परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये नीट की परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हाल ही में आपको याद होगा, नीट की परीक्षा भी हुई है, जिसमें लाखों बच्चे भाग लिए थे और ये परीक्षा उनकी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक आउट का एक पूरा मामला था, छत्तीसगढ़ से सामने आया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में तमाम कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता हैं जो शामिल हैं और ये सभी यहां पहुंचे हुए हैं। तो राजभवन पहुंचा है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। इस वक्त की अहम खबर, जहां परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। तो राजभवन पहुंचा है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और अब पूरे मामले पर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या कुछ जानकारी प्रतिनिधिमंडल बना है, क्या कुछ करने के लिए यहां पहुंचा है? देखिए, नीट में एग्जाम में जो गड़बड़ी का पूरा मामला सामने आया था, जिसमें 400 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया, इसको लेकर आज संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा, कांग्रेस के नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी, विकास तिवारी, मलकित सिंह गेंदू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंच चुका है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मांग की जा रही है कि छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय न हो। नीट के एग्जाम में गलत प्रश्न पत्र बांटना, हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम का देना और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को हिंदी माध्यम का प्रश्न पत्र देना बेहद गंभीर विषय है। इससे छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनका भविष्य जो है वो अधर में लटक गया। तो इसमें किसी भी तरह से उनके साथ अन्याय न हो, उन्हें फिर से अवसर मिले और इसमें राहत मिले छात्रों को। इस मांग को लेकर आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा हुआ है। राज्यपाल से उनकी मुलाकात जो है वो चल रही। किसी भी वक्त जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं वो बाहर आ सकते हैं, तो ऐसे में हम उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन बेहद गंभीर ये मामला सामने आया था और इसके लेकर अब जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो राजभवन पहुंचा हुआ है। जी, तो बिल्कुल डेलीगेशन पहुंचा हुआ और देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन राज्यपाल से पूरी तरह से ज्ञापन सौंपा जाएगा और जांच की भी मांग की जाएगी, किस तरह की स्थितियां बन सकती है, क्योंकि लाखों जो बच्चे हैं वो नीट की परीक्षा भी हाल ही में हुई 5 तारीख, कोर्स में जिस तरह से गड़बड़ी हुई। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की भी बातें सामने आई कि जो स्कूल जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत देर तक बच्चों को पेपर नहीं दिया। गौरव, आप सुन पा रहे हैं? जी, तो गौरव, कई जगह हमने ये भी देखा था कि जो टीचर हैं वो उनकी लापरवाही सामने आई थी। जब बच्चों को समय से बहुत देर बाद पेपर मिला था, आधे घंटे का विलंब हो गया था, उस पर भी एक्शन होगा, कुछ कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस जो है वो आज राज्यपाल से मिलने आई है। न सिर्फ देरी हुई थी, बल्कि कुछ छात्रों को अलग माध्यम का प्रश्न पत्र देने का मामला भी सामने आया था। लगभग 400 छात्रों के इससे प्रभावित होने की बातें कही जा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन छात्रों का भविष्य जो है वो अधर पर लटका हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल भी उठाती रही और अब डेलीगेशन ने राज्यपाल से इस बात की मांग की है कि ऐसे छात्रों को राहत दी जानी चाहिए, उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर आज प्रतिनिधिमंडल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है। निश्चित रूप से राज्यपाल इस संबंध में किस तरह का दिशा निर्देश देते हैं, क्या इसमें एक्शन होता है, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबकी चिंता उन छात्रों को लेकर जरूर बढ़ गई है जो गड़बड़ी का शिकार हुए थे, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो बिल्कुल कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि साल भर बच्चे मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें पानी जरूर फिर गया था। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए। तो नीट परीक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जब गलत प्रश्न देने और प्रश्न पत्र वितरण में भी कई बार देरी हुई थी और ऐसे में बच्चों की साल भर की मेहनत जो है वो बर्बाद होने का अंदेशा जताया गया है।